कितने खूबसूरत चावल लग रहे हैं। अब मैं हल्का हल्का इसको एक साइड से निकालूंगी इस प्लेट के अंदर। एक साइड से थोड़े से हम चावल निकाल लेंगे ताकि पतीले के अंदर ही चावलों को मजीद हिलाने की जगह निकल आए, मूव करने की हम जगह बनाएंगे। ये इस तरह से निकाल लिए मैंने। देखें जी, गर्मा गर्म बहुत ही मजे का घर के अंदर आपका बन्नू पुलाव तैयार है। अगर बाहर से आप लेंगे इतनी कीमत में आपको बहुत ही थोड़ा सा मिलेगा। मतलब इससे तकरीबन ये जो मैंने प्लेट में निकाला है इसकी जो प्राइस है या इससे डबल क्वांटिटी की जो प्राइस है उसमें ये सारा बन गया है। तकरीबन 15 लोगों के लिए ये बन गया है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत लग रहा है बहुत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि ये रेसिपी किस तरह से तैयार होती है। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारा प्याज अभी इस स्टेज पे पहुंच गया है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी टमाटर। टमाटर ऐड कर दिए और तकरीबन 4 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट हमने डाल के और टमाटर डाल के इसको खूब सारा भूनना है। अच्छा, इसमें खास बात ये है बन्नू पुलाव में कि ये जो है ना, ये हर चीजें इन चीजों का पेस्ट तैयार करना होता है। इन सारी चीजों का पेस्ट तैयार करना होता है। मतलब ये ग्रेवी नहीं रखनी, इसको मैं इतना भूनूंगी और ब्लेंड कर दूंगी। फिर डार्क कलर का होना चाहिए। डार्क कलर का एक पेस्ट इन 3 चीजों का तैयार हो जाना चाहिए, तले हुए प्याज, टमाटर और लहसुन का। तो पहले मैं खूब भूनूंगी और इसको टमाटरों को खिसाने की कोशिश करूंगी और उसके बाद चाहे तो किसी बिलोनी से इसके अंदर ही इसको पेस्ट बनाना है ऊपर से दबाकर, या फिर कोई बीच में हमने ब्लेंडर वगैरह चलाना है जिससे इसका पेस्ट तैयार हो जाए। तो अब मैं इसको पेस्ट बनाने तक पकाती रहूंगी, जिसमें तकरीबन लग जाएंगे 15 से 20 मिनट। ये इस तरफ हमने गोश्त अपना बीफ जो है वो गलने के लिए रखा था। ये गल चुका है कम्प्लीटली और इसमें यखनी भी हमने बना ली है। कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। हड्डियां अलबत्ता इसमें हमने ऐड की हैं, इस तरह से बोटी वाली हड्डियां। ये अभी मैं अलग कर लूंगी, चावलों के अंदर नहीं, मैं अभी इनको शामिल करूंगी। हड्डियां जो बड़ी वाली हैं, गूदे वाली, क्योंकि ये चावलों को तोड़ देंगी, तो ये मैं अलग कर लूंगी। लेकिन बाकी सारा गोश्त मैं इस ग्रेवी में डालूंगी। ये जो हमने पेस्ट तैयार किया इसके अंदर, और थोड़ा सा भून कर फिर मैं ये यखनी जो है ये चावलों के नाक के पानी की डाल दूंगी। ये देखें, ये हड्डियां हैं सारी। इसमें ऐसा गोश्त आपने लेना है जिसमें फैट्स हो, हड्डियां हो और गोश्त हो। तकरीबन ये मेरे पास 4.5 किलो गोश्त था और उसके अलावा ये हड्डियां थी। तो ये मैंने इस वक्त बॉईल कर लिया है, खूब अच्छी तरह गल गया है। और बोटी हमारे घर में जो खाने वाले लोग हैं उनको बड़े साइज की ही पकी हुई अच्छी लगती है, क्योंकि ये जूसी रहती हैं। अगर खुश्क गोश्त हो आपका तो आप इन बोटियों को बिल्कुल छोटा छोटा काट लें, क्योंकि वो खुश्क होता है, फिर वो पकता है और अच्छा रहता है, टेस्ट अच्छा देता है। लेकिन हमारे घर वाले जो हैं जूसी वाले गोश्त की बड़ी वाली बोटियां बन्नू पुलाव में पसंद करते हैं, तो इसलिए ये देखिए बड़ी बड़ी बोटियां इसमें। ठीक हो गया। ये देखिए, ये अब इसका मैंने काफी गहरे से रंग का एक पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें मैंने ब्लेंडर चलाया था मसाले को खूब भूनने के बाद, और अब ये तकरीबन एक पेस्ट जैसा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर ये स्पाइसेस जाएंगे, जिनमें है तकरीबन 2 टेबलस्पून जीरा, 1.5 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून काली दरदरा मिर्च और 1.5 टेबलस्पून मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला, और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। ये सिर्फ ये मसाले जाएंगे, इसमें कोई धनिया हल्दी वगैरह कुछ नहीं जाएगा। ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इन मसालों को मैं इस तेल में तल लूंगी, भून लूंगी अच्छा सा, इस तरह से।
बहुत मुकम्मल मैंने नहीं गलाया, हल्की सी गुंजाइश है जो इसके अंदर अभी भून के और चावलों के साथ गलेगा गोश्त और टूटेगा भी नहीं इस तरह से। ये देखें इस तरह से मैं अब इसको फ्राई कर रही हूँ। यखनी खोल गई है, अब हम इसमें चावल डाल रहे हैं। यखनी की मिकदार चावलों से 1.5 गुना मैंने डाली है। ये 2 हिस्सों में हमने भिगोए थे ताकि खुले खुले भीगे। एक बड़ा बर्तन जो है वो अवेलेबल नहीं था तो हमने भिगो दिए थे। अब मैं इसमें हिलाऊंगी चम्मच, ये इस तरह से बिल्कुल आहिस्तगी के साथ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। खुद ही चावल नीचे चले जाएंगे और बोटियां ऊपर आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह से इनमें चम्मच चलाएंगे। ये खूब खोल चुका था पानी और ये यखनी कह लें। तो अब हमने इसमें चावल डाल दिए। अब हल्का हल्का इसमें हल्का थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। ये मैं नमक ऐड करूंगी। चावलों का नमक इस वक्त यखनी ऐड करने के बाद ऐड करते हैं। ये मैं भी तकरीबन 2.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करने लगी हूँ 2 kg चावलों के लिए। पहले वाला जो मसाला था वो गोश्त के हिसाब से हल्का सा मैंने उसमें नमक ऐड किया हुआ था। ये चावलों के हिसाब से नमक है और नमक आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने अपने चावलों के हिसाब से 2.5 टेबल स्पून यखनी डालने के बाद इसमें नमक ऐड कर दिया है। और बस गोल इस तरह से नरमी से चलाना है ताकि बोटी वगैरह कुछ भी ना टूटे। इस तरह से ये कुछ हरी मिर्चें हैं जिनका रंग लाल भी है। ये अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चावलों के बाद हमने ये ऐड कर दी। तकरीबन हल्का हल्का खोल आने के करीब है चावलों में, तो ये मैंने मिर्चें इसमें ऐड की हैं इस पॉइंट पर, ताकि इनका रंग जो है जब हम खाएं तो हरा और लाल जिस तरह की हैं उसी तरह का रहेगा। अगर पहले डाल देते तो बहुत ज्यादा पक जाती हैं और इनका जायका भी जो है ना बहुत ज्यादा चावलों में आ जाता। अच्छा, ये खुशबू के लिए मैंने काली मिर्चें और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ईच मैंने मजीद ऐड किया है इसमें। चख कर देखा था नमक बिल्कुल बराबर है, जबकि मुझे लगा कि थोड़ी सी काली मिर्चें और ऐड करूं तो वो मैंने ऐड कर दी हैं। और गरम मसाला ये बिल्कुल अभी इसका एंड है, इसको अभी दम देना है। तो इस वक्त जो गरम मसाला हम ऐड करते हैं उसकी बहुत खूबसूरत खुशबू आती है। अब ये स्टेज है कि चावल ऊपर से देखें दिखने लग गए हैं, चावल उभर कर। अब हम इस पर दम लगाएंगे। ये कपड़े का दम हमने दे दिया और इसके ऊपर हम रखेंगे वेट और तकरीबन 15 मिनट तक हल्की आंच पे नीचे तवा हमने इसके लगाया है ताकि पेंदे में चावल लगे ना। और हल्की आंच पे हम इसको रखेंगे तकरीबन 15 मिनट और उसके बाद 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे और वेट हमने ऊपर रख दिया है इस तरह से। अब मिलते हैं आपसे 20 से 25 मिनट के बाद। उम्मीद है आपको बनू बीफ पुलाव की ऑथेंटिक रेसिपी पसंद आई होगी और ज़रूर ट्राई करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ या कोई गपशप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।